बालाघाट जिले के ट्राइसन हैंडपंप मैकेनिकों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि ट्राइसन हैंडपंप मैकेनिक ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंपों के पूर्ण रूप से सुधार कार्य करते हैं। वह कार्य की मासिक प्रगति रिपोर्ट उनके द्वारा प्रतिमाह दी जाती है। बालाघाट जिले में प्रत्येक ट्राइसन मैकेनिकों को नियमित व कार्यभारित हैंडपंप मैकेनिक की तरह मुख्यालय आवंटित है। प्रत्येक ट्राइसन मैकेनिक को 150 से लेकर 250 तक हैंडपंप सुधार कार्य के लिए सौंपे गए हैं। हैंडपंपों से संबंधित सारे कार्य जैसे जियो टैगिंग, पालोरेशन इत्यादि कार्य उनके द्वारा सुचारू रूप से किए जाते हैं, जिसका उन्हें 12,000 रुपये प्रति माह वेतन प्राप्त होता है। उन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाते हुए कहा है कि उनके द्वारा लंबे समय से दी जा रही सेवाओं को ध्यान में रखते हुए स्थायी कर्मी घोषित किया जाए। और उन्होंने आगे क्या कहा, आइए सुनते हैं। माननीय कलेक्टर महोदय जी को हम लोग ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। बहुत लंबित हम लोगों की मांगे हैं सर। बालाघाट जिले में ट्राइसन हैंडपंप मैकेनिकों की संख्या 60 के करीब है सर, और वर्ष 1994 से लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के हैंडपंपों के सुधार कार्य कर रहे हैं। शासन के पत्रानुसार 120 हैंडपंप के आदेश हैं सर, लेकिन स्थानीय व्यवस्था के आधार पर 200, 250 और 300 हैंडपंपों का सुधार कार्य सौंपा गया है। सर, हम ये निवेदन करने आए थे कि जल भवन भोपाल के द्वारा ENC साहब के द्वारा अभी एक आदेश जारी हुआ है सभी C साहब को कि ट्राइसन हैंडपंप मैकेनिकों की जानकारी वो तत्काल जल भवन को अवगत कराए। काफ़ी लंबे समय से काम करने की वजह से इनकी फाइल शासन को जाना है स्थायी कर्मी की। तो हम सर कलेक्टर साहब से और कार्यपालन यंत्री महोदय जी से अनुरोध करने के लिए आए थे कि जो भी अच्छा हो सके हम लोगों के लिए आप यथासंभव कीजिए, ताकि हम लोगों का इतने दिन का हम लोगों की सेवा का जो है हम लोगों को लाभ। कब से सेवाएं दे रहे हैं सर? 1994-95 से ट्राइसन हैंडपंप मैकेनिक आया है PH विभाग में, और वर्तमान में सर ये 100 रुपये प्रति हैंडपंप के हिसाब से हैंडपंप का सुधार कार्य कर रहे हैं। तो अभी तक रिकॉर्ड शासन के पास नहीं है आप लोगों का? जी सर, वही है कि पर हैंडपंप के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। 100 रुपये प्रति हैंडपंप के हिसाब से 120 हैंडपंप यानी 12,000 रुपये के आदेश प्राप्त है। सर, आप समझ सकते हैं कि इतनी धूप में जाके हैंडपंप का सुधार कार्य करना, 70-80 किलो की TNT मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा के ले जाना, पानों से हैंडपंप को खोलना और बनाना कितना टफ काम है, कितना ये है। और मानदेय देखा जाए तो सर मात्र 12,000 रुपये। तो ये सर अत्यंत आवश्यक है सर कि हम लोग एक ही मांग के लिए पहुँचे हैं। एक ही मांग के लिए हम लोग। क्या नाम है आपका? सर भोपाल के राजकुमार मोहारे, भारतीय मध्य संघ विभाग प्रमुख का दायित्व। हैंडपंप ट्राइसन मैकेनिकल की निम्न समस्या को लेकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे, जिनमें प्रथम बिंदु हमारा यह है कि हमारा जो हैंडपंप ट्राइसन मैकेनिकल जो है 1994 से काम कर रहा है और अभी तक इनको किसी प्रकार से नियमितीकरण करने के आदेश नहीं हुए। 2023 में मध्य प्रदेश शासन ने एक आदेश जारी किया कि आपको प्रति हैंडपंप 100 रुपये के पीछे सुधारने का दिया जाएगा। उस प्रकार से 120 हैंडपंप इनको आवंटित किया गया था कि 120 हैंडपंप सुधारो और आप 12,000 रुपये महीना तनख्वाह लो। पर वर्तमान स्थिति में ऐसी है कि एक हैंडपंप ट्राइसन मैकेनिकल कम से कम 200, 250 और किसी के पास तो 300 हैंडपंप भी है जिनका ये लोग रिपेयर का काम कर रहे हैं। अगर इनका मानदेय अगर निकाला जाए तो कम से कम इनकी तनख्वाह 30,000, 25,000, 24,000 होता है। उनकी किसी प्रकार से PF की कटौती नहीं की जाती। PF की कटौती होना चाहिए और सामाजिक सुरक्षा मिलना चाहिए। अगर हैंडपंप सुधारते या हैंडपंप सुधारने के काम में जाते वक्त अगर किसी कर्मचारी की दुर्घटनाग्रस्त मौत हो जाती है तो इनके परिवार को किसी प्रकार से सामाजिक सुरक्षा के नाम पर 1 रुपये का लाभ नहीं मिलता। हमारा मध्य प्रदेश शासन से निवेदन है, मांग है कि इनको सामाजिक सुरक्षा दी जाए और इनकी PF की कटौती की जाए और इनको तत्काल प्रभाव से नियमितीकरण किया जाए। भैया, लंबे समय से यही मांग चल रही है, तो अगला कदम कुछ है इसमें? अभी हम लोगों ने जो ज्ञापन दिए हैं और यहाँ हैंडपंप ट्राइसन यानी हैंडपंप जो PH ऑफिस है बालाघाट जिले से कुछ रिपोर्टें जाना है। अगर रिपोर्ट जाने के बाद अगर 1-1.5 माह के अंदर अगर उनकी अगर मांगों को नहीं माना जाएगा तो भारतीय मजदूर संघ ने बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी।